प्यार के रक्स में वो मजा है कि मैं अपना अक्स भी भूल गई। प्यार एक बहती नदी की तरह होता है, ना रोका जाए तो आराम से बहती रहती है, लेकिन अगर रोकने की कोशिश की जाए तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। ये वो नदी है जो सींचती भी है और उजाड़ती भी है। इसके सहारे पार भी लगा जा सकता है, लेकिन इसमें डूबा भी जा सकता है। जब प्यार होता है ना, तो अपने होश, समाज, रीति रिवाज, किसी का कुछ ख्याल नहीं रहता। आज मैं आपको सुनाऊंगी लुधियाना के सुमेर और जोहरा की कहानी। दो प्यार करने वालों की नामुमकिन दास्तान। दो ऐसे प्यार करने वाले जिनके जुनून को देखकर कोई भी बोल उठे, प्यार तूने क्या किया। दिमाग खराब हो गया, चले आए कुड़ियों के बीच में। चल परे हटे, बड़ा आ जाते कहाँ कहाँ से मालूम नहीं। सुसु जाना था, चल मैं लेके चलता हूँ। तुम रुको, मैं आती हूँ। मैडम, खिड़की बंद करके एसी चलाएंगे आप? श्रुति मैडम, हमारी स्कूल खत्म हो गई है, ट्यूशन भी खत्म हो गई है। अब मेहरबानी करके इन किताबों को छोड़ें। यार कितनी बोरिंग है तू। इफ्तिकार भैया, बहुत भूख लगी है। अरे बस अब हम पहुँचने वाले हैं। अरे नहीं, मुझे खाना खाना है बस, अभी के अभी। हाँ हाँ भाई, ले चलो। पिछले 2 महीने से ना इसको बहुत भूख लगती है और इसकी भूख एक ही ढाबे पे मिटती है। ओ दीदी जी, जल्दी बताओ, अभी तो तंदूर भी बंद होने वाला है और सुमेर पाजी का गाना भी चालू होने वाला है। किन्ना सोना यार हीरे वेखदी नजारा, किन्ना सोना यार हीरे वेखदी नजारा। रांझा मेरा रांझा माझा चार दा बेचारा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। अरे आप लोग प्लीज मत उतरिए। आप लोग की जिद क्यों ऐसे मैं यहाँ लाया हूँ? प्लीज भाईजान को पता चल गया तो मुझे मेरी खाल उधेड़ लेंगे। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। प्लीज। ओ दीदी जी, जल्दी बताओ, सुमेर मिर्ची का गाना भी चालू हो गया है। उपरों तेरी सोचा मर जानी रांझा। ठीक है, एक काम करो, इनके लिए एक चिली चिकन ले आओ, 5 पराठे ले आओ और 1 लस्सी ले आओ। जाओ। अरे पापा, मैं ये सब कैसे खा सकता हूँ? चुपचाप खा लो, वरना मैं भाईजान से कह दूंगी कि आप हमें यहाँ पर लेकर आए थे। 2 महीने से तेरी 1 साइडेड लव स्टोरी चल रही है। अगर तेरे भाईजान को पता चला ना, तो इसकी जगह तेरी खाल उधेड़ देंगे। यार मैं थक गई हूँ ऐसी जिंदगी जी जी के। स्कूल में, घर में, गाड़ी में, हर जगह बंद। और उस सुमेर को देखो,
खुली हवा में, तारों के नीचे, जब मन चाहे गाता है, सोता है। यार, मुझे भी उसकी तरह जिंदगी जीनी है। तो शादी कर ले। पागल है? कर ले। छोटो, ले जा। हाँ। अब लेट हो रहा है, चले अब। चलो। आइए। जावेद, क्या करते रहते हो यार? रोज रोज डिस्टर्ब करते हो। क्या कर रहा तू यहाँ? हाँ? चल चल, तुझे पता था। अरे भाईजान, 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 अंदर कैसे? भाईजान, भाईजान, आप क्या कर रहे हो? चल नीचे चल। भाईजान, गया क्यों था? किसको समझा रहे तू? हाँ? चल। अरे किया उसके ऊपर है? हाँ? किया उसके ऊपर? अरे भाईजान, उसे छोड़ दो भाईजान। क्या कर रही हो? अरे अरे क्या कर रही हो? गोरा, अरे बहुत प्यार करते हो ना? देखना, एक दिन आपका गुस्सा मेरी जान ले लेगा। गोरा, गोरा रुक। सौरा, गोरा दरवाजा खोल। गोरा मान जा। अंजर रानी, दरवाजा खोल। जोरा, रानी, हमने सोचा कि वो तुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया। माफी मांगते बहन, आजा भाई। कान पकड़ता हूँ बहन, हाथ जोड़ता हूँ, मान जा। बहन, तुझे आइसक्रीम पसंद है ना? शाम को तुझे आइसक्रीम खिलाएंगे, प्लीज मान जा, प्लीज। माफी मांगो उससे पहले। क्या हो रहा? कुछ भी। यही आपका प्यार? देखिए, छोटा भाई। अच्छा रुक रुक, ठीक है, चल चल। क्या यार, 24 घंटे नचाती रहती है। अम्मी अब्बू होते ना तो बता देते इसको। कुछ कहा आपने भाईजान? कुछ नहीं रानी, जा रहे माफी मांगने। सुहेल और साहिर जोहरा से बहुत प्यार करते थे। उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद जोहरा को खुश रखना, उसका ख्याल रखना ही उनकी जिंदगी का मकसद था। बाहर वाली दुनिया के लिए चाहे वो विलेन हो सकते हैं, लेकिन अपनी बहन के सामने हीरो बनने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे। और जोहरा इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अपने दोनों भाइयों से अपनी कोई भी बात मनवाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ये आपकी लस्सी। हेलो, क्या चाहिए? एक बोतल पानी। बस इतना तो लेकर आओ। और कुछ? एक आलू का पराठा। पराठा। सुनो, थोड़ा अचार देना। ओ छोटे, जाके अचार दे उसको। देता हूँ, रुक। हेलो जी, और की सेवा करा? सुमेर का है, मैं उसी को ऑर्डर दूंगी। सुमेर मिर्ची ना थोड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा पाजी, देखना ये सुमेर कैसी बदतमीजी कर रहा है, ऑर्डर लेने ही नहीं आ रहा। ओए खोते दे पुत्रा, वो एकदा ग्राहक तू पकाएगा क्या? जाके ऑर्डर ले। जा तू, बोलो। अच्छा, बाकी का ऑर्डर ले लो।
हाँ भाईजान, हाँ मैं पहुंच गई हूँ, श्रुति के घर पर हूँ। अब वो ड्राइवर तो बाहर खड़ा है। क्या आपको लग रहा है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं ठीक है, आप मुझ पर भी शक कर लो, मैं अभी घर पे आ रही हूँ। चलो ठीक है, बाय। चलो मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, मैं श्रुति के घर पर ही हूँ। ओके भाईजान। अरे आपा, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आप जाओ। अरे आपा कहाँ जा रहे हैं सुनसान सड़क पे? चले बैठिए अंदर। इफ्तिखार भाई आप जाओ, वरना मैं भाईजान से कह दूंगी कि मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। चलो। अरे जाओ। आपा, आपा। अरे मैं ना एक्चुअली टहलने निकली थी और अब मैं रास्ता ही खो गई हूँ। कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है। तुम किस तरफ जा रहे हो? तुम्हें किस तरफ जाना है? मुझे तो बस वो गुरुद्वारे के पास। तुम्हारे रास्ते में पड़ेगा? नहीं। अरे तुम मुझे छोड़ दो नहीं। प्लीज। बैठो पीछे। अरे पीछे बैठूंगी तो गिर जाऊंगी, आगे बैठ जाऊं? गिर जाओगी तो बता देना। बैठो पीछे। अरे गिरूंगी तो बताऊंगी कैसे? अरे तुम्हें चलना है या नहीं चलना है? चलना है तो पीछे बैठो। बैठ गई? लो यार, तुम इतनी मनुष्य हो, बैठते ही चैन भी टूट गई। अब क्या? पैदल चलना है तो चलो। घर तक? हाँ तो घर ही जाना था ना। चलो। चलो। तुम बहुत अच्छा गाते हो। इतना अच्छा गाते हो, कुछ बोल भी लिया करो। मैं बेकार की बातें नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो फिर हम मतलब की बातें करते हैं। ये बताओ, तुमने गाना गाना कहाँ से सीखा? मेरे पिताजी से। वो बहुत बड़े सूफी उस्ताद थे। अरे वाह, वो भी यहीं पर रहते हैं? 2 साल पहले वो गुजर गए। ओह सॉरी। और तुम्हारी माँ? माँ के साथ ही रहता हूँ मैं। मेरे घर पे तो मेरे 2 भाईजान है। एक कुत्ता था पर वो खो गया। तुम्हें पता है, मैं बहुत रोई। मुझे ना रोज डांस क्लास भी जाना पड़ता है। तुम्हें पता है, मेरे भाईजान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। स्कूल में खाना भी लेकर आते हैं, पर ना मैं उस खाने से पक गई हूँ। उन्हें लगता है कि मुझे स्टाइलिश खाना अच्छा लगता है, वही चाइनीज, सैलेड और पता नहीं क्या क्या। पर एक्चुअली मुझे तो वो तड़के वाली दाल, बटर चिकन तंदूरी, मुझे तो ये सब अच्छा लगता है। तुम बोर तो नहीं हो रहे ना? वैसे क्यों होगे? तुम्हें पता है, भाईजान कहते हैं कि मैं सबको बहुत ज्यादा एंटरटेन करती हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा मत बोलो, कुछ गा के ही सुना दो। यार हम कब से चल रहे हैं, आता क्यों नहीं तुम्हारा घर? कितनी दूर है? और तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? बस आगे आ ही जाएगा। थोड़ा चलोगे तो क्या होगा? तो क्या सारी रात चलते रहे? बस वो आगे लेफ्ट में जाके मेरा घर आता है। तुम यहीं से चले जाओ, क्योंकि अगर मेरे भाईजान देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। जाओ, बाय, गुड नाइट। ओ सुमेर पुत्र, ओ गल सुन। हाँ जी बाजी। ओ सुमेर, वो एक कुड़ी तेरे लिए कुछ दे के गई थी। मेरे लिए? हाँ बेटा, देख ले। किन्ना सोहना यार हीरे वेखदी नजारा
को भी सुनाओ ना। ओ तू हट, मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। अरे जा काम सुनाओ कर। ना। ओए, तू जा काम कर, मैं बाद में सुनाऊंगा तेरे को। तू भी सुन, मैं भी सुनूंगा, है ना? चल। श्रुति यार, मैं इस लाइफ से थक गई हूँ। किस लाइफ से? जिस लाइफ में तेरे पास इतना सारा पैसा है, या फिर उस लाइफ से जिसमें तू गाड़ी से स्कूल जाती है, या फिर उससे जिसमें तेरे घर से इतना सारा मस्त मस्त खाना बनकर आता है? तू नहीं समझेगी, ये सब ना दूर से ही अच्छा लगता है। जब जीना पड़ता है ना तो ट्रस्ट मी बहुत बोरिंग है। तुझे पता है भाईजान को लगता है कि रिच खाने और रिच कपड़े से ही लाइफ बनती है। सुमेर? हाँ यार, उसकी लाइफ तो बहुत मस्त है, सीरियसली। अरे नहीं बाबा, सुमेर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बनाया अपने हाथों से। वाह यार श्रुति, ये तो खाना भी बनाता है। मर जाऊं मैं, सीरियसली। 2 साल पहले मेरे पापा ने ये प्लॉट खरीदा था। पार्टनरशिप थी उनकी। रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे यहाँ पर। फिर पार्टनर्स ने धोखा दिया, सारे पैसे लेकर भाग गए। पापा के पास रह गया तो सिर्फ ढेर सारा लोन। एक रात घर पे बैंक वाले पुलिस के साथ आए और फिर एक दिन इस प्लॉट को खरीदूंगा मैं, इसे पूरा करना है। फिर एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलूंगा यहाँ पे। जल्दी हो जाएगा। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में जो आ गई हूँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। डर तो इसी बात का है, तुम आ गई हो। तुम्हें संभालने में ही मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। करूं क्या? तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे हो गई जाने जहां। तेरी आदत सी मुझे देखूं मैं जब तुझको तो तब मेरा दिन ये ढले। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनेरा, मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सेरा। बता अब जाए तो जाएगा। तू जानती है ना, ये नहीं हो सकता। हाँ हाँ पता है, बहुत फिल्मी है। मैं अमीर तुम गरीब, मैं मुस्लिम तुम हिंदू, काफी फिल्मी है। पर हर फिल्म के लास्ट में तो सब कुछ ठीक हो जाता है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर। बच्चे भी होते हैं। हाँ लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करनी हो तो मुझे बता देना। तेरे घर आ जाऊं तेरा हाथ मांगने? इतनी हिम्मत है तुम में? छोड़ो। अच्छा। जी क्या है? जी मैं हनीदा ढाबा से आया हूँ।
एक ऑर्डर था ये तंदूरी चिकन और दाल मखनी का। किसी ने कुछ ऑर्डर किया? किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया। अरे पर पेमेंट भी हो गया है और पता भी यहाँ का ही है। अब आप रख ही लीजिए मैडम, रख लीजिए ना। और अच्छा लगे तो फिर से ऑर्डर कर दीजिएगा। काफी बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे यहाँ खाने। खरीदा ढाबा, याद रखिएगा जी। वो ट्राई कर, अच्छा है। कहाँ पे है डाल? मुझे कैसे पता होगा? जा पुत्र, ऑर्डर ले जा आगे। क्या लाओ दीदी? सुमेर, मेनू में नहीं है। अच्छा बुलाता हूँ। हाँ जी मैडम जी, बोलिए क्या चाहिए? पागल हो? जो हरकत की वो दोबारा मत करना। डर के मारे मेरी तो जान ही निकल गई थी। दोबारा किया ना तो देखना तुम। अब दांत क्या दिखा रहे हो? मेरे भाईजान से मार नहीं खाई ना, वरना देखना दांत निकाल के हाथ में दे देंगे। अच्छा हाँ हाँ। सुमेर पुत्र, कोई आशकी अगर दोनों ने करनी ना बाहर जाके करो। अगे तू ना 3 तंदूरी जलाते है ने। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। और सब सही? अरे जौहरा, तुम आ गई? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ये मिस्टर एंड मिसेस खान और ये उनका बेटा नाविद। भाईजान, मैं आपसे एक बार अकेले में बात कर लूं? ताहिर, तुम इनकी खातिरदारी करो। मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी। क्या बात है ज़ोहरा? भाईजान, हमारी पहले भी बात हुई थी ना। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी और पढ़ना है। कितना पढ़ाई करोगी? ज़ोहरा कितना अच्छा लड़का है, अमीर है, दुबई में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बिना जाने पहचाने। सच बता, तुझे नाविद पसंद आएगी? भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अभी और पढ़ना है और अभी मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाना चाहती। और पढ़ाई करनी? इतनी छोटी सी बात। अरे इतना पढ़ाया, थोड़ा और पढ़ा दूंगा। मैं हूं ना, चल मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। आजा। बैठो। देखिए, हम चाहते हैं कि ज़ोहरा पढ़ाई करे। हमें शादी से इनकार नहीं है। शादी अगले महीने ही होगी, लेकिन ज़ोहरा अपने ग्रेजुएशन के बाद नाविद के साथ दुबई जाएगी। क्या आप लोग को मंजूर है?
कह क्यों नहीं रहे? तुम क्यों खड़े हो? तुम्हें समझ में आ रही है क्या हो रहा है? यार मैं क्या करूं, मेरे अपने इतने प्रॉब्लम्स हैं और अब ये। तुम्हारे और मेरे प्रॉब्लम अलग कब से होने लग गए? सुमेर ठीक तो कह रहा है, कर ही क्या लेगा वो। हम शादी कर लेते, हम यहाँ से भाग जाते हैं, फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये सब छोड़ के हम कैसे भाग सकते हैं? फिर क्यों नहीं भाग सकते? तुम्हें डर लग रहा है, मेरे भाइयों से डर लग रहा है। रो मत, ठीक? मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं कुछ करता हूँ ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं, तू जी लेगी मेरे साथ? कोई बात नहीं, मैं घर से कुछ पैसा लेकर आती हूँ और मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं। प्लीज मुझे यहाँ से ले वो तेरे चलो। पैसे नहीं है, हम अपनी जिंदगी अपने पैसों से शुरू करेंगे। और अगर तू जिंदगी मेरे तरीके से नहीं जी सकती तो हम थोड़ा वेट करते हैं। नहीं चलेगा, कुछ भी चलेगा, डजंट मैटर, पर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। तुम जैसे बोलोगे, जहाँ बोलोगे मैं रह लूंगी, और एक बार हम शादी कर लेंगे तो भाईजान भी कुछ नहीं कर सकते। और प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज ले चलो। ठीक है, चलेंगे। हाँ? श्रुति, किसी से कुछ कहना मत। बहुत लेट हो रहा है। ए, दिमाग खराब हो गया? चले आए कुड़ियों के बीच में, चल परे हटे। बड़ा आ जाते कहाँ कहाँ से मालूम नहीं। सुसु जाना था, चल मैं लेके चलता हूँ। तुम रुको, मैं आती हूँ। जोहरा और सुमेर ने जिस राह पे कदम रखा था, वहां से वापस आना नामुमकिन था। प्यार के जोश में वो घर से भाग तो गए, लेकिन अब क्या? ना उनके पास पैसे थे, ना रहने का कोई ठिकाना था। एक्चुअली जोहरा को ये लगता था कि वो शायद इतनी मैच्योर और समझदार तो है कि अपनी खुद की शादी जैसा इंपॉर्टेंट डिसीजन वो खुद ले सकती है। और घर से भी वो इसी उम्मीद से भागी थी कि अगर एक बार सुमेर से शादी हो गई, फिर उसके बाद उसके भाई सुमेर को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको मैंने मना किया था ना, मत चढ़ाओ सिर पे उसको ऐसे। भाग गई ना, क्या करेंगे अब? चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ढूंढ लेंगे उसे। कहाँ जाएगी? भाईजान, आप लोगों से मैंने एक बात छुपाई। जोहरा आपा अक्सर एक ढाबे पे जाया करती थी एक लड़के से मिलने। ले चलूं क्या मैं वहाँ आप लोगों को? कोई बात नहीं, ले चलिए उधर। सोनी कुड़ी, अरे हाँ, वो तो हर रोज ढाबे ते आंदी सीगी और वो मुंडे नाल मिल के जांदी सी। वो आज ही उन्होंने थोड़े पैसे मेरे को पे सी, आज ही वो पैसे लेके गए वो लोग। उसका फोन नंबर है आपके पास? फोन नंबर? हाँ हाँ, फोन नंबर हैगा। हाँ, लिखो। इफ्तिकार भाई, जरा गाड़ी साइड पे रोकिए ना। जी भाईजान। हेलो कमिश्नर साहब। हेलो, सोहेल खान बोल रहा हूँ। हाँ जी कहिए। कंपनी से एक बंदा बहुत सारे पैसे लेकर भागा है।
क्या उसका फोन ट्रेस होगा? हाँ हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। शुक्रिया, आपके फोन का इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं पता करके आपको फोन करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ चेतन, मैं दिल्ली आ गया हूँ। तू कहाँ पे है? क्यों? तू किसी काम से आया है या ऐसे ही आया है? मतलब अच्छा, तू रुका कहाँ है? अरे भाई तू मिल तो सही, मैं सब बताता हूँ तुझे। यार थोड़ी मदद चाहिए थी तेरी। मदद? मैं वो पराठे वाली गली के पीछे जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे बैठा हूँ। बस तू जल्दी आ जा यार। तू वहीं रुक, मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ भाई जल्दी आ जा, तेरा वेट कर रहा हूँ मैं। ये वही तुम्हारा एक्टर वाला दोस्त है क्या? हाँ, 1 साल पहले आया था यहाँ पे। बहुत बड़ी थिएटर कंपनी में काम कर रहा है, बहुत बड़ा एक्टर बन गया है। और कह रहा था कि कोई गाड़ी वाड़ी भी ले लिए। अच्छा। हाँ, उसने कहा था कि मैं जब भी दिल्ली आऊँ ना उसके घर पर रह सकता हूँ। बहुत बड़ा घर है उसका, 2 BHK। हे, कैसा है भाई? कैसा है? बैठ 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 बैठ। अच्छा हुआ यार तू आ गया, हमारे पास टाइम नहीं है। अब ये जोरा है, बताया था ना मैंने तुझे पिछली बार जब तू आया था। ओ भाभी जी नमस्ते। तो हम घर से भाग के आए हैं और अब हम तेरे साथ तेरे घर पर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। शादी करके हम वापस चले जाएंगे, रह सकते हैं ना तेरे घर पर। अभी तू ऐसे कैसे चला आया भाई? अरे यार तू सटिया गया है क्या? भाभी को लेके ऐसे कुछ भी चलाया यार? यार तूने ही तो कहा था मैं जब चाहे आ सकता हूँ, तेरे घर पर रह सकता हूँ। अरे यार एक फोन तो कर देता कम से कम यार। तू कुछ भी करता है यार। क्या यार भगवान। भाभी आप टेंशन मत लो, बस अपने घर का थोड़ा चेंजेस हो गया मामला, और बाकी जो कुछ भी है जैसा है वो सब एकदम फर्स्ट क्लास है। चल भाई, टेंशन हो गया, चला जा जा। तू यहाँ रहता है? यार तूने तो कहा था कि अरे यार मैंने जो कुछ भी कहा था सब भूल जा और यार मुझे माफ कर दे, अब जो है वो यही है। एक मिनट। क्या यार? उठना मैं। उठ। ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उठना। अबे उठना यार। नमस्ते भाभी जी। अब जाओ ना। जाओ के ढको। जाओ। भैया आप लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अरे भाभी जी आप लोग यहीं रहिए, हम जाते हैं। भाभी हम लोग तो बाहर एडजस्ट कर लेंगे, अब जो है यही है, लेकिन बाथरूम में कुंडी नहीं है। भाभी हाँ हेलो चेतन, कुछ खाने के लिए लाना है क्या तुम लोगों के लिए? हाँ पूछ ले। अच्छा ठीक है, चलाता हूँ घर। हाँ चल। हाँ सोहेल साहब, अच्छा वो नंबर ट्रेस हो गया है। जी हाँ, वो लड़का इस वक्त दिल्ली में है, करोल बाग।
शुक्रिया। ज़ोहरा, सुमेर का आइए दामाद जी, हमें बता दिया होता थोड़ी ना हम मार डालते। तेरी हर बात मानी है ना हमने। मैं डर गई थी भाईजान। रानी, तेरी तरह पढ़े लिखे नहीं है हम, पर इतना तो दिमाग है ना हमें। तुझे क्या लगता है ऐसे करेंगे तेरी शादी? अरे बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी। चलो हमारे साथ, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। चलिए दामाद जी, क्या सोच रहे हैं आप? चलिए। कितना मजा आएगा ना शायर, घर में दामाद जी जो आ रहे हैं। ये तूने फोन कर दिया था ना घर में? निकाह की तैयारियां कर दी ना? खूब धूमधाम से निकाह कराएंगे। अरे यार, अब तो गुस्सा थूको। ज़ोहरा मिल गई, और क्या चाहिए हमें? तो सुमेर, आपका पूरा नाम क्या है? सुमेश शर्मा। आओ रानी। चल, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। भाईजान, चल मेरे साथ। भाईजान प्लीज। बंद करो अपना नाटक। भाईजान प्लीज। नहीं छोड़ूंगा मैं उस लड़के को। भाईजान। चल। तेरी हिम्मत कैसे जोर का लगाने की है? शादी करेगा तू? हैं? मेरी बहन शादी करेगा? क्यों? तू शादी करेगा मेरी? भाईजान प्लीज, भाईजान प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज उसे मत मारिए। भाईजान प्लीज, प्लीज उन्हें बोलिए ना छोड़ दे। तुम नावेद के साथ शादी कर दो, मुझे छोड़ देंगे। उसकी दुनिया जो इश्क की बोली बोले, जो इश्क की बोली। भाईजान प्लीज, भाईजान बोली बोले। अब जो बोलोगे मैं वही करूंगी, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। ताहिर, छोड़ दो उसे, मान गई है ये। जो है जज्बा प्यार का, वो हर दिल में समाया, धड़कनों की आरज़ू ने हर शख्स को भरमाया। कारवाने इश्क वाले, कारवाने इश्क वाले, माने ज़ात मज़हब, दीवानगी तो समझे, दीवानगी का मतलब। तुझे पता है ना क्या होने वाला है? हाँ, जानता हूँ।
जोरा को मत कहिएगा कि आपने मुझे मार दिया। उसे ये कहकर विदा करना कि मैं अपने रास्ते चला गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। शायद किसी दिन उसे भूल भी जाऊं। भगवान को शायद यही मंजूर है। मेरी मौत में ही उसकी जिंदगी है। कबूल है। कबूल है। उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वारे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, वो टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, टूटी यारियां मिला दे क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह। जोहरा ने सोचा होगा कि सुमेर उसे भुलाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। उसने अपने प्यार की कुर्बानी की और इस तरह उसने सुमेर की जान बचाई। लेकिन सुमेर ने अपनी जान भी गंवा दी और जोहरा को पता भी नहीं लगने दिया। लेकिन क्या अब जोहरा की जिंदगी का कोई मतलब रह गया था? आई एम श्योर ये कहानी जब भी दोहराई जाएगी, सुनने वाले यही कहेंगे कि प्यार तूने क्या किया।